सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया मिंबर किस चीज़ का था। वो बोले इस बात का जानने वाला लोगों में मुझसे ज़्यादा कोई नहीं रहा। ये बिल्कुल आखिर में थे सहाबी रसूल, हमने इनका तारुफ पढ़ा था मदीना में। जिस सहाबी की दुनिया में सबसे आखिर में वफ़ात हुई वो सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। तो नबी पाक के बारे में, मस्जिद के बारे में, उनके नबी के दौर के बारे में सहाबा इकराम और मस्जिद वहाँ के सहाबा इकराम के मुतल्लिक मदीना के लोग और ताबीन इनसे सवालात किया करते थे। तो उन्होंने ये भी पूछा कि हमें ये भी बताइए हमारे नबी के मिंबर जो था वो किस चीज़ का बना हुआ था। ठीक है, तो फरमाने लगे कि मुझसे ज़्यादा इस वक्त यहाँ पे कोई भी जानने वाला नहीं है, क्योंकि ये अकेले सहाबी रह गए थे उस वक्त ना। तो उन्होंने फरमाया कि वो गाभा के झाओ का बना हुआ था, यानी जंगल था, घाबा उसका नाम था, तो वहाँ का बना हुआ था उसकी लकड़ी का। उसे एक औरत के गुलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाया था। इससे ये भी पता चला कि औरतें भी मस्जिद की तामीर में अपना हिस्सा डाल सकती हैं। वो खातून थी, उन्होंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लकड़ी के खजूर के तने से टेक लगा के आप खुतबा इरशाद फरमाते हैं, और आपने ये चाहा कि वो मिल जाए, अगर मिंबर तो ज़्यादा बेहतर हो। तो फिर उस खातून ने अपने गुलाम से कहा कि तुम मिंबर तैयार करोगे। और इसकी लकड़ी कौन लाए थे? अच्छा, छोटी उम्र के वो सहाबी लकड़ी खुद ही लेके आए थे, और उस खातून ने फिर उसको अपने गुलाम से बनवा के मस्जिद में रखा था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मस्जिद में मिंबर रखवा दिया गया, तो बहरहाल यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उस पर खड़े होकर किबला रुख होकर तकबीर कही, यानी तकबीर तहरीमा जिसको कहते हैं, अल्लाह पर नमाज शुरू की आपने वहाँ पे, और लोग आपके पीछे खड़े हुए। फिर आपने किरात की, रुकू फरमाया, मिंबर के ऊपर ही आपने किरात भी की खड़े हुए, क़याम भी किया, रुकू भी किया, यहाँ तक के फिर आपने जब सजदे से यानी सर मुबारक उठाया आपने रुकू से, इसके बाद आप पीछे हटे, यहाँ तक के ज़मीन पर सजदा किया। इससे बाज़ लोग ये कहते हैं कि लकड़ी पर नमाज नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ तख्त पोश बना होता है ना, एक नमाज पोश छोटा सा तख्त होता है, और उसके वो अक्सर बच्चियों को भी जहेज में दिया जाता है, तो वो उस पर नमाज पढ़ती हैं। तो वो इससे कहते हैं कि नबी पाक ने मिंबर पे नमाज नहीं पढ़ी, यानी सजदा नहीं किया, तो इसका मतलब है कि लकड़ी पे सजदा नहीं होता, नमाज नहीं होती। जबकि ऐसा नहीं है। आपको पता है कि मिंबर की 2-3 सीढ़ियाँ होती हैं, और सीढ़ियों पे सजदा मुमकिन नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज वहीं पढ़ी है, तकबीर तहरीमा भी फरमाई है, रुकू किरात भी की है, क़याम पूरा वहाँ पे किया, रुकू भी किया, रुकू से सर उठा के कौमा में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी खड़े हुए हैं। और फिर उसके बाद जब सजदा करना था तब आप मिंबर से नीचे उतरे नमाज की हालत में, और फिर सजदा जो है वो ज़मीन पे फरमाया मेरे नबी ने। ये इसकी वजह ये है कि सीढ़ियों पे सजदा मुमकिन नहीं था। ठीक है, तो असल में ये वजह है, बाकी ये नहीं है कि लकड़ी पे नमाज, जो भी ऐसी चीज़ जिस पे आपकी पेशानी और सजदा वगैरह ठीक से हो सके आप उस पे नमाज पढ़ सकते हैं, इसमें कोई कवाहत नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पे लकड़ी पे ही नमाज पढ़ी है, सजदा इसलिए नीचे किया, वहाँ पे मुमकिन नहीं था। अगर मुमकिन होता तो आप वहाँ पे सजदा भी फरमा लेते, मुमकिन था तो आपने सजदा नीचे ही फरमाया, यहाँ तक कि फिर आप मिंबर पर चढ़ गए। यानी दूसरी रकत जब शुरू हुई, दोनों सजदे किए, आप फिर अगली रकत के लिए फिर मिंबर पे खड़े हो गए, और फिर वहाँ पे आपने किरात की, यानी कि दूसरा क़याम किया, और फिर रुकू किया, फिर अपना सर उठाया, फिर पीछे हटे, यहाँ तक के ज़मीन पर सजदा किया। बस ये किस्सा मुख्तसर, यानी वो जिक्र सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु। तो यहाँ से हमें ये भी पता चला कि किरात नमाज जो है वो लकड़ी के चीज़ पर भी पढ़ी जा सकती है, और सजदे के लिए या नमाज में, नमाज ही के लिए हरकत भी की जा सकती है, जैसा कि आप मिंबर से नीचे उतरे। इसकी दूसरी वजह यह बयान की जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को नमाज का तरीका सिखाना चाह रहे थे, इसलिए आप ऊंची जगह पे खड़े हुए ताकि सहाबा इकराम अच्छी तरह से देख लें कि कैसे तकबीर तहरीमा कहनी है, किस तरह से रुकू करना है। आप जब नीची जगह पे होते हैं, सब आपके पीछे बराबर, पिछली सफ़ों वालों को नहीं पता चलता कि किस तरह नमाज पढ़ी जा रही है। लेकिन नमाज में अगर आप ऊंची जगह पे इमाम खड़ा होके, यानी मिंबर पे खड़ा होकर सिखा रहा है, तो सिखाने की नीयत से भी यानी आपने उसका इस्तेमाल किया। तो ये तो बात यहाँ तक है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बारे में आता है कि जब आप खजूर के तने से टेक लगा के नमाज अदा करते थे, फिर मिंबर आ गया मस्जिद का, उस खजूर के तने को उठा के एक तरफ दीवार के साथ खड़ा कर दिया गया, आपने नमाज पढ़ाई, तो बाद में मस्जिद के कोने से रोने की आवाज़ आने लगी। सहाबा हैरान हुए, कोई बंदा, कोई बच्चा, ऐसे जैसे बच्चा कोई रो रहा। तो देखा गया कहीं पे कोई नहीं है, लेकिन रोने की आवाज़ आ रही है। तो गौर किया गया, पता चला खजूर के उस तने से रोने की आवाज़ आ रही है, जिससे मेरे नबी टेक लगा के खुतबा इरशाद फरमाते थे।
تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے، اس کو تسلی دلاسا دیا اور کہا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے، یعنی اپنے ذوق میں اس کا مزید تفصیلی بات کی جاتی ہے، اس نے کہا اللہ کے رسول میں کھجور کا تنا تھا، یعنی کھجور تھا، مجھے کاٹا گیا، میں تب نہیں رویا، مجھے دھکے دیے گئے، پھینکا گیا، ادھر سے ادھر لے جایا گیا، چیرا گیا، میں تب نہیں رویا اللہ کے رسول، لیکن آج آپ سے جدا ہو رہا ہوں تو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا اور میں رو پڑا ہوں، مجھے اپنے سے دور نہ کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو میں اللہ سے دعا کروں وہ تمہیں پھر سے ہرا بھرا درخت بنا دے، تو اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول مجھے تو آپ کا ساتھ چاہیے، مجھے درخت نہیں بننا ہے، مجھے ہرا بھرا نہیں ہونا ہے، مجھے تو اس خشکی کے ساتھ، خشک درخت ہے، خشک لکڑی ہے، اس کو بھی میرے نبی سے محبت سے، ٹھیک ہے، ہم تو جاندار نباتات حیوانات کی بات کرتے ہیں، یہ خشک لکڑی جس کو ہم کہتے ہیں بے جان ہے، اس میں تو کوئی ایسا احساس یا شعور ہی نہیں ہے، وہ بھی میرے نبی سے جب اس مس ہوتی ہے اس کو بھی میرے نبی کا احساس ہوتا ہے اور اس کی جدائی میں رو رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ایک صحابہ اس کو دفن کر دو، صحابہ اس کو اٹھا کے لے چلے مسجد سے باہر، میرے نبی نے فرمایا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اس کو میرے ممبر کے پاس دفن کر دو، اور وہ کھجور کا تنا وہیں دفن ہے۔ آج بھی اللہ ہم سب کو مسجد نبوی کی حاضری نصیب فرمائے، وہاں پہ جب جاتے ہیں نا وہاں پہ ایک ستون بنا ہوا ہے، جہاں پہ وہ کھجور کا تنا دفن ہے نا اس کے اوپر وہ ستون بنا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ستون استوانہ، کہ کھجور کے تنے کے اوپر والا ستون، تو اس کی یاد ہمیں آج بھی احساس دلاتی ہے کہ نبی سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی ساری کائنات آپ سے محبت کرتی ہے، صرف مومن مسلمان ہی نہیں، انسان ہی نہیں، چرند پرند حیوانات نباتات جمادات نہیں، ہر چیز میرے نبی سے محبت کرتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے حبیب سے محبت نصیب فرمائے۔